क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, मानव ही या मनुष्य ही और ये ऐसा एक सृष्टि है जो हर बातों में असुरक्षित अनुभव करता है। जैसे कि अभी बीमार हो जाएंगे तो मैं बचूंगा कि नहीं, यदि मैं रास्ते पे जा रहा तो मेरे एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगी, या मैं मरूंगा तो कहाँ जाऊंगा, यदि मैं बीमार हो गया तो सुधरूंगा कि नहीं। ऐसे अनेक प्रकार जो भी बात ले लो, वी फील वेरी अनसिक्योर। या तो ये असुरक्षा को से बचने के लिए हमारे लिए क्या रास्ता? हम सोचते हैं यदि मेरे पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है और बहुत पैसा है, मेरा जीवन सुरक्षित रहेगी। ज़रूर यदि हमारे पास धन है तो हमारे पास अच्छा छत हो सकता है, भूख प्यास नहीं रहेगी, और हमारे पास बहुत पैसा यानी पावर, बहुत से लोग हमारी बात मानेंगे, प्रेरणा इन्फ्लुएंस, दूसरों को हम प्रेरित कर सकते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए दवा पानी कर सकते हैं, लंबी आयु और जीवन की अच्छी चीज़ें मौज मस्ती कर सकते हैं। मगर आप जानते हो ये सभी चीज़ें जो धन हम इकट्ठा करते हैं, यदि हम ठंड काल में देखते हैं छोटी छोटी बूंद घास के ऊपर मिस्ट बने रहता है, यूँ ही धूप आने से जैसे वो गायब हो जाता है, वैसा ही हमारे खजाने से, हमारे जेब से पैसा तुरंत चले जाता। और ये पैसा को पाने के लिए हम क्या नहीं करते हैं? पैसा को पाने के लिए अपने रिश्ता को तोड़ देते हैं, भाई बहनों के रिश्ता भी क्यों ना हो, ईश्वर के साथ भी संबंध क्यों ना हो, तोड़ने के लिए तैयार है। मैं ओवर टाइम करूँगा, एक इतवार मिसा नहीं गया तो क्या हुआ? ईश्वर से संबंध तोड़ते हैं, पड़ोसी से कचहरी तक जाते हैं, अपना रिश्ता तोड़कर अपनी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए वी बिकम वेरी इनसेंसिटिव। किसी भी बात के लिए पैसा कमाना यानी मेरे जीवन में सब कुछ है, और हम समझते हैं हमारा जीवन की सुरक्षा इसी में है, इसलिए पसीना बहाकर हम कमाते हैं, जैसा आज के पहले पार्ट में हमने सुना, और लगातार अपना पैसा बनाने के लिए काम में लगे रहते हैं, और उस पैसों को हम हमेशा पकड़ कर रखना चाहते हैं, और हम जानते हैं आखिर में पैसा हमारे साथ नहीं दे सकता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट महाराजा जो दुनिया को जीत लिया, एक बार युद्ध से वापस आता है और बहुत बीमार हो जाता है, बहुत बीमार हो जाता है। डॉक्टर, उसके पास सब कुछ है, पैसा है, सैनिक है, डॉक्टर है, बड़े बड़े लोगों को बुलाया, कोई उसे बचा नहीं सका। तो मरते मरते अलेक्जेंडर ने क्या कहा? देखो मैं अभी तो मरने वाला हूँ, मेरे पास सारी दुनिया की संपत्ति है, पूरी दुनिया को जीत लिया, मगर मेरा जीवन बचा नहीं पा रहे कोई भी। और इसलिए उसने जाने से पहले कह दिया, यदि मैं मर जाऊंगा तो मेरा दोनों हाथ पेटी के बाहर रहने दो, खाली हाथ, और बोल देना कि मेरा डॉक्टर ही मेरा शव पेटी को लेके जाएंगे, दूसरा कोई हाथ नहीं लगाएंगा। और तीसरा है कि उसका रास्ते में चलते समय, कब्रिस्तान जाते समय जो भी रोड है, जितना भी मैंने धन कमाया उसे बिखेर दो, क्योंकि डॉक्टर मेरा जान नहीं बचा सकता, जो पैसा मैंने कमाया मेरा जान नहीं बचा सकती है, और मैं क्या करूं? मेरे हाथ खाली हाथ आया है इस दुनिया में और नंगे हाथे चले जा रहे। इसलिए सारी दुनिया के हम मालूम होने दो कि हमारे जीवन की सुरक्षा धन संपत्ति से नहीं है, और जैसे मैंने मिसा की शुरुआत में कहा, हमारे जीवन की सुरक्षा जिसने हमें जीवन दिया है उसी के हाथ में है। इब्राहिम क्या करता है? सलोम की राजा मेल्किसेदेक रोटी और अंगूरी लाया और सर्वोच्च का याजक था। इब्राहिम ने उसे आशीर्वाद दिया और इब्राहिम ने उसे सभी चीज़ों का दशमांश दिया है, सभी चीज़ों का दशमांश। भेड़ है, बकरी है, उसका दशमांश, गाय है उसका दशमांश, बैल है उसके दशमांश। देखिए उदारता, जब इब्राहिम ने इस प्रकार हर चीज़ों का दशमांश महापुरोहित मेल्किसेदेक को दिया था, और ईश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारे संतान समुद्र के रेत कणों की तरह होंगे। और हम में से ऐसे कितने लोग हैं, दशमांश क्या है, एक मांस देने के लिए भी रोते हैं।
कोई 80,000 90,000 पैसा धन कमाता है, सैलरी मिलता है, 100 रुपया देता, शर्म आना चाहिए। देखो वचन कहता है दशमांश हर चीजों में दिया और ईश्वर ने उतना ही आशीष से भर दिया है। और यदि हम ईश्वर के प्रति, कलीसिया के प्रति अपना मुट्ठी बांधते हैं, हम बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि इस पैसा जो तुम बचाते हो वो प्रभु का है। ईश्वर ने आपको आशीष दिया, आपको पैसा का आकाश से टपकी किया। ईश्वर ने हमें नौकरी दिया है, अच्छे स्वास्थ्य दिया है, शक्ति दिया है, ताकि हम मेहनत करें, पैसे कमाएं, और उसमें से दशमांश प्रभु का है। और हम प्रभु को देने के लिए लड़ाई भी करते हैं। जब एरिया कलेक्टर जाते हैं, दूसरा कोई काम नहीं किया, बार आते हैं। जी हाँ, वे बेवकूफ बनकर आपके दरवाजे पर आते हैं मांगने के लिए, क्योंकि ईश्वर का वचन कहता है जैसे सलोम की राजा मेल्किसेदेक को अब्राहम ने दशमांश से सभी चीजों से दिया और ईश्वर ने आशीर्वाद दिया है। और इसलिए यदि आप कलीसिया को दे रहे हैं, आपको ये आशीर्वाद मिलेगी। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा